सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपका चैनल दीपक कश्यप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एक वीडियो की एक बात की श्रृंखला में वीडियो की सीरीज़ बना रहे हैं। ये उसमें अगली वीडियो है। तो आशा है कि आप सभी खुश होंगे। तो पिछली वीडियो के आगे से हम शुरू करते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी इतनी थकान भरी क्यों है। क्योंकि उस ज़िंदगी पर कोई शानदार जानदार फल लगता है, यह हमको पता ही नहीं है। हमने सोचा था कि मकान किराए का है, अपना हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी। दिल्ली में किसी से भी आप पूछो, 60-70 साल की उम्र है जिसकी, कि भाई क्या उपलब्धि हुई, तो वह व्यक्ति कहता है 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरा बन ही रहा था तब तक वो फ्लैट हो गया। मैक्सिमम लोगों की कहानी इतनी ही होती है। पहले किराए का मकान था, पैसा आ गया तो अपना एक फ्लैट बना लिया, घर बना लिया, और पैसा आ गया तो दूसरे फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिया, और पैसा आ गया तो एक फ्लैट में इन्वेस्ट किया, तीसरे में, तब तक पिछले वाले यानी दूसरे वाले पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब उसका केस चल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे काफ़ी जो लोग हैं बिजी रहते हैं। तो ऐसा तो सभी सुनते हैं, पर सवाल यह नहीं है कि मानव की ज़िंदगी पर फल क्या लगता है इसका पता नहीं, ये सवाल है। तो बच्चे पैदा होना, मकान बनाना, गाड़ी लेना, ये शरीर का फल है, यह मेरा फल नहीं है। इसलिए जब तक मकान नहीं आया तब तक मकान आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। तो मकान आने के बाद पुराना हो जाता है। गाड़ी आई तो कुछ दिन में ही पुरानी हो जाती है। प्रमोशन हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी, कुछ दिन में वो भी कम लगने लगता है। पर अपने भीतर का प्रमोशन जो होना चाहिए वो तो बाकी ही रहता है। अपनी बाहरी टर्नओवर कितनी ही बढ़ जाए, ये जो है ना मकान, बच्चे, गाड़ी, घर, पर मेरे अंदर का जो टर्नओवर है, जो मेरे अंदर जो प्रमोशन होना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। आप किसी भी व्यापारी, अधिकारी, मंत्री, आदिवासी, किसी को भी ले लो, वो अंदर से इतना ही खाली होता है। जो भी अभी तक मैंने कहा वो सब कुछ मानव को अंदर से नहीं भरता है। ऐसा है कि नहीं, आप थोड़ा जांच के देखो। तो सवाल वही है कि मानव की जिंदगी पे क्या फल लगता है। जब तक फल का ही पता नहीं होगा तो उसकी प्रक्रिया का भी क्या पता होगा। जब फल एवं प्रक्रिया दोनों का ही पता नहीं, तो ये इतनी भाग दौड़, उठा पटक बेकार सी ही लगती है, होती है। देखो हमने किया क्या है। जैसे आप लोग में से मैं पूछूं, कितने लोग गांव से हैं। आप सब बात जानते हैं कितने गांव से हैं। गांव में आज भी उनके घर हैं और होंगे ही। गांव में वो घर था ही, है ना, जिससे आए हो। तो अब ये बताओ, जो शहर वाला घर है उस घर से छोटा है कि बड़ा? छोटा होता है अधिकतर शहर में घर। तो हमने जो अभी तक उपलब्धि की है, मतलब जो हमने कमाया, वो इतना ही है कि गांव के बड़े घर को छोड़ के शहर के छोटे घर में आए हैं। और ये भी आप जानते हो, ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा अच्छी थी कि यहाँ अच्छी है। गांव की ऑक्सीजन तो शहर से अच्छी ही होती है।
और इसके बाद आप देखेंगे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, आदमी ज़्यादा कमा लेता है तो फार्म हाउस बनाता है शहर में, और गांव के जो घर है उसको फार्म हाउस पहले से ही कहते थे। समझ के देखो। तो इतनी उठापटक के बाद हमने इतना ही किया कि फार्म हाउस से आए गांव के और शहर में आके फार्म हाउस बनाया, निकला कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। तो जिंदगी पर कौन सा फल लगता है, जिंदगी पर क्या लगता है ये भी पता नहीं। जिंदगी पर तृप्ति रूपी फल लगता है, तृप्ति। तो क्या फल लगता है, सुख रूपी कोई फल लगता है। जब बाहर को कोई नकारात्मक बात मुझे छूती नहीं, बाहर का कोई आकर्षण, नेगेटिविटी मुझको प्रभावित नहीं कर सकती, इसका नाम यह है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ और मैं नित्य शांत हूँ। मैं व्यवसाय को कंट्रोल करता हूँ, नियंत्रित करता हूँ। मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूँ और मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूँ। व्यवसाय भी हम ही ने बनाया, व्यवहार भी हम ही करते हैं, व्यवस्था भी हमारी ही है और हम ही उससे प्रभावित हो जाते हैं। अगर वो सही नहीं है तो उसे सही कर सकते हैं। तो अभी हम व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि व्यवहार हमको नियंत्रित करता है। कैसे? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे का मतलब कि मैं व्यवहार को नियंत्रित कर रहा हूँ कि व्यवहार मुझको नियंत्रित कर रहा है। नियंत्रित करता ही है। मैं पैसे को चलाता हूँ कि पैसा मुझको चलाता है। पैसा मुझको चलाता है, पैसा मुझको चलाता है, व्यवहार मुझको चलाता है, व्यवस्था मुझको चलाती है। तो मैं गुलाम हूँ कि स्वतंत्र हूँ? गुलाम आदमी खुश कैसे रहेगा? कभी खुश नहीं रहेगा। वो तो बीच बीच में कभी खा के खुश हो लेता है, कुछ मन का, कुछ पी के खुश हो लेता है, थोड़ा सा सो के खुश हो लेता है, कभी थोड़ी सी दारू पी के खुश हो लेता है, कभी थोड़ा घूम के आ जाता है, कभी थोड़ा कपड़े पहन के खुश हो लेता है। ये सारी खुशियाँ तो टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं। कुछ समय अच्छा लगा, उसके बाद गायब हो गई। तो बात इतनी है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। मैं उस मन स्थिति को पा जाऊँ जहाँ मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ। बाहर की कोई आसक्ति, बाहर का कोई नेगेटिविटी मेरी शांति को छू नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं ना, मन स्थिति का मालिक हो जाऊं या उन संभावनाओं का मालिक हूं। मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं, व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं, व्यवहार को नियंत्रित करता हूं। मैं ऐसी महिमा संपन्न कोई चीज हूं और ऐसा कोई महिमा संपन्न फल मेरी जिंदगी पर आता है। कितने लोग ऐसा फल चाहते हैं? सभी चाहते हैं। फल के बारे में पता हो, उसकी प्रक्रिया के बारे में पता हो। उदाहरण की बात है कि मैंने मेरे घर में कोई पौधा लगा दिया, पानी कभी दिया नहीं। अभी हमारे पास खुशियों का ना वो बीज ही नहीं है। तो खुशियों के बीज भी हों, उसका पोषण करना भी आता हो, तो वह कभी वृक्ष बनेगा, तो वह कभी छाया, लकड़ी, फल देगा, मतलब जो भी दे सकता है। तो ज़िंदगी में क्या फल लगता है उसकी भी क्लैरिटी नहीं है, उसकी प्रक्रिया की भी क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है, और उसको बताने वाला भी कोई नहीं है, मेंटर कोई नहीं है। कहाँ से खुशी आएगी? इन तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। कोई एक मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला जो कह सके मैंने रास्ता देखा है, तुम चलो, हिम्मत करो, और मुझको फल का भी पता है और मुझको उसको पाने की प्रक्रिया का भी पता है,
और उसके लिए वो मार्गदर्शक कह रहा है हमको, तो फिर हंसते गाते ज़िंदगी चलेगी, नाचते हुए ज़िंदगी हमारी पूरी चलेगी, कटेगी। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं जो परेशान होने लायक है। ज़िंदगी में सच में दुखी होने लायक बात है ही नहीं। आप ऐसे कुछ लोगों से मिलेंगे जो जीते हैं और जी के बताए हैं। तो अभी तक क्या हुआ है कि हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, कंडीशनिंग है, जैसा मैं चीज़ों को मेरे हिसाब से देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ सोच कर देखो कि चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं कि चीज़ें किसी नियम से होती हैं। इसलिए एक बात है कि नियम के अनुरूप जो जीता है वही सुखी है, और जो नियम के अनुरूप नहीं जीता है वही दुखी है। दुख का और कोई अर्थ नहीं है, उसका और कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना मतलब है कि नियम का विरोध ही दुख है। प्रकृति के नियम को समझ लेना और उस फल के नियम को समझ लेना, उसकी प्रक्रिया को समझ लेना और कोई बताने वाला भी उपलब्ध हो जाना, तो ज़िंदगी में आराम हो जाना निश्चित है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो बनाएंगे। और अगर मेरी कही हुई बात में आपको कुछ सच्चाई समझ में आती है तो प्लीज़, ज़्यादा कहना ही ना पड़े आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने कर लिया है अपने और चाहने वालों को भी ये बात पहुंचाइए। इसके लिए आगे वीडियो शेयर कीजिए और इसमें आप अपनी फीडबैक दीजिए, सवाल पूछिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और ये जो आप अपना कीमती समय वीडियो में दे रहे हैं, कहीं मैं भी दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम सब सुखी हो जाएं, सुख को पहचान लें, इसकी प्रक्रिया को पहचान लें, इसीलिए इतना प्रयास है। अन्यथा आप सभी जानते हैं किसी के पास इतना समय नहीं है। इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।